जरा सोचो, आप जिस शहर में रहते हो वहाँ सब लोग ज़ॉम्बी बन जाए और आप अकेले इंसान ऐसे हो जो इन्फेक्टेड नहीं हो, तो आप जिंदा रहने के लिए किस हद तक गुजर सकते हो। आज की ये कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों की है। जानते हैं क्या है पूरी कहानी। मेरा नाम है सागर वाघेला। स्वागत है रिएक्टर सागर में। स्टोरी के शुरू में हम मिक को देखते हैं जो एक घर के बाहर खड़ा है। तभी घर के अंदर से फायर करता हुआ बैन बाहर आता है और वो चिल्लाने लगता है कि वो आ रहा है। फिर हम दोनों दोस्तों के बारे में जानते हैं कि दोनों को बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था और बैन ने इस माहौल में अपना रहन सहन बदल लिया था और वो हमेशा अपनी जगह चेंज करता रहता है और जब ज़ॉम्बी से सामना होता है तो वो बिना कुछ सोचे उन्हें मार देता था। और मिक की जिंदगी बैन से काफी अलग थी और इस माहौल में एक जगह रुकना चाहता था और वो हमेशा म्यूजिक सुनता था और वो इतना फट्टू था कि उसने एक भी ज़ॉम्बी अब तक नहीं मारा था। इतनी मुश्किलों के बाद भी मिक बैन सेफ थे। हमेशा वो खाली घर में जाकर अपनी काम की चीजें लेकर वहाँ आराम कर दोबारा नए घर की तलाश में निकलते थे। तभी उन्हें कार में एक ज़ॉम्बी दिखती है तो बैन बिना देरी किए उसे शूट कर देता है और उस कार को बैन चेक करता है तो वो चालू कंडीशन में थी। फिर दोनों दोस्त उस कार से ऐसे ही कई दिन आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर वो रास्ते में मिक की एक्स के घर आते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। घर में आते ही मिक एक्स की वस्तुएं देखकर उसकी यादों में दुखी हो जाता है। हमेशा की तरह बैन इस घर में भी अपने काम का सामान ढूंढता है तो उसे 2 हॉकी टॉकी, पेट्रोल और एक चेयर मिलती है। फिर दोनों ब्रश करते हैं जो कई महीनों से उन्होंने नहीं किया था। फिर दोनों आराम करते हैं पर मिक कहता है कि हमें अब यही रुकना चाहिए। पर बैन कहता है तुझे याद नहीं क्या, पिछली बार हम एक घर में रुके थे तो हमें 3 महीने तक ज़ॉम्बी ने घर में घेर लिया था और खाना भी नहीं था तो हमने कुत्तों का खाना खाया था और वो भी खत्म हो गया तो उस कुत्ते को मारकर खा लिया। क्या तू दोबारा इसी हालत से गुजारना चाहता है? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें खाना और नई जगह की तलाश में आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। फिर दोनों मिलकर कार की सीट निकाल देते हैं ताकि वो आराम से कार में सो पाए। फिर दोनों एक जगह रुकते हैं तो बैन मिक के हेडफोन निकाल देता है और उसे बताता है कि अबे भाई, अगर मेरे पे किसी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया तुझे मेरी आवाज भी नहीं आएगी और तेरे कारण मैं मारा जाऊंगा और तेरे पीछे अगर ज़ॉम्बी आ गया तो तुझे भी पता नहीं चलेगा। फिर मिक हेडफोन निकाल देता है। फिर हॉकी टॉकी से कनेक्शन ढूंढने लगता है तो उन्हें एक चैनल पर एक लड़की की आवाज आती है तो मिकी लड़की से मदद मांगता है कि हम 2 लोग अभी भी जिंदा हैं, तुम हमें भी अपने साथ ले लो। पर वो लड़की मिक को मना कर देती है क्योंकि उनके बेस पर पहले से ही बहुत लोग थे और वो लड़की मिक को कहती है कि यहाँ दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना। उस लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। वो लड़की को बताता है कि आइंदा तू इससे बात मत करना वरना तुझे पता नहीं मैं तेरे साथ क्या करूँगा। फिर दोनों ऐसे ही कई घर देखते देखते आगे बढ़ते हैं पर तभी उन्हें एक घर में 2 ज़ॉम्बी मिलते हैं और बैन उन्हें भी मार देता है। फिर बैन नहाने एक झरने पर जाता है और मिक कार में सो रहा होता है पर तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी लड़की मिक के पास आती है और उसे देखकर मिक डर जाता है क्योंकि उसने तो कभी भी किसी ज़ॉम्बी को नहीं मारा था। पर वहाँ बैन आ जाता है और उस ज़ॉम्बी लड़की के सर में गोली मार देता है। फिर दोनों एक नए घर में आते हैं। वहाँ बैन थोड़े मजे करता है पर मिक अभी भी उसी रेडियो वाली लड़की से मदद मांगता है पर वो लड़की साफ मना कर देती है कि तेरे कारण वो मुझे भी मार देंगे, तू मुझे कांटेक्ट मत कर। तभी घर के बाहर बैन को एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ दिखता है तो बैन ज़ॉम्बी को मिक के रूम में छोड़ देता है और बाहर से दरवाजा पकड़ कर रखता है ताकि मिक डर कर बाहर ना आ पाए। कुछ देर बाद बैन दरवाजा खोलता है तो वो देखता है आज पहली बार मिक ने एक ज़ॉम्बी को मार दिया था। बैन उसे बधाई देता है, वाह मेरे शेर। पर मिक गुस्सा हो जाता है और बैन को मारने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। पर फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सहारे थे। तभी उन्हें बीच सड़क पर एक कार दिखती है। वो गर्म थी, मतलब थोड़ी देर पहले ही कोई इस कार को चलाता हुआ आया था। तो बैन गाड़ी से पेट्रोल निकालने लगता है पर पहले से ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था। पर तभी वहाँ उस कार का मालिक मिक को बंदी बना लेता है और बैन से गाड़ी की चाबी मांगता है। पर बैन उस आदमी को समझाता है कि हम सब खतरे में हैं और हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। पर वो आदमी बैन से कहता है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करने वाला। मैंने पहले भी उन लोगों पर विश्वास किया था पर उन्होंने मुझे धोखा दिया और अब तुम्हारी गाड़ी की चाबी दो वरना तुम्हारा दोस्त मरेगा। बैन गन नीचे रखकर उसे बताता है कि कार की चाबी गाड़ी में लगी है। वो आदमी मिक को छोड़ देता है और गाड़ी में बैठ जाता है पर उसे वहाँ चाबी नहीं मिलती।
तो बैन उसे जेब से चाबी निकालकर दिखाता है तो वो आदमी डरकर जंगल की ओर भाग जाता है। तो बैन उसे भी शूट कर देता है और वो वही मर जाता है। तभी वहाँ और एक कार आती है, उसमें से एक लड़की और एक लड़का बाहर आता है। लड़की के पास बड़ी राइफल थी। तो लड़की बैन और मिक से पूछती है, तुमने यहाँ एक आदमी को देखा क्या जो इस कार को चला रहा था? पर बैन कहता है, उसने मेरे दोस्त को मारना चाहा था और हमारी कार भी चुराने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर लड़की कहती है, क्या उसने मरने से पहले कुछ कहा तुमसे? तो बैन कहता है कि वो कह रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है। पर लड़की कहती है, तुमने उसे मारकर अच्छा किया, उसने हमारी कार चुराई थी। पर तभी मिक उस लड़की की आवाज पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो हॉकी टॉकी पर उससे बात करती थी। पर वो लड़की कहती है, मैंने कितनी दफा तुम्हें मना किया तुम उससे कांटेक्ट मत करो, पर तुमने नहीं माना। फिर वो बैन के पैर पर शूट करती है और बैन की कार की चाबी जंगल में फेंक देती है और वो दोनों चले जाते हैं। फिर मिक चाबी ढूंढने जंगल में जाता है पर उसे नहीं मिलती और अंधेरा हो रहा था और बैन जख्मी हो चुका था तो वो चल नहीं सकता था। तो मिक आज की रात उस कार में ही गुजारने का सोचता है। पर बैन मिक को अपना सफर आगे जारी रखने को कहता है और मुझे यही छोड़ दो। पर मिक उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था और वो उसे समझाता है, हम हमेशा साथ थे मुश्किलों के वक्त में भी, तो आज मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। रात होती है, दोनों उस कार में सो जाते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ उनकी कार को घेर लेते हैं। सुबह होती है तो और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तो मिक कहता है, हमें इस कार को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। पर बैन कहता है, तुझे याद नहीं मैं जख्मी हूँ और मैं चल नहीं सकता और ना ही भाग सकता हूँ, पर तुम मुझे यही छोड़कर अपनी जान बचाओ। पर मिक नहीं चाहता। फिर दोनों कार के कांच को चादर से कवर कर देते हैं और बैन कहता है, तुम अगर उस रेडियो वाली लड़की के लिए पागल नहीं होता तो वो मुझे शूट नहीं करती। मिक बैन को सॉरी कहता है और अपनी गलती मानता है। पर वो कहता है कि जैसे हम मूवी में देखते हैं, चोर बिना चाबी के वायर जोड़कर कार चालू कर लेते हैं, वैसे तुम नहीं कर सकते क्या? और ऐसा हो जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो बैन समझाता है, वो मूवी में ही अच्छा लगता है, अगर गलत वायर काट कर ज्वाइन की तो कार कभी भी चालू नहीं होगी और हम यही फंसे रहेंगे। ऐसे ही 4-5 दिन वो वही गुजारते हैं और उनका खाना भी खत्म हो चुका था। तो मिक बाहर निकलकर फिर चाबी ढूंढने का तय करता है। पर बैन कहता है, अगर चाबी नहीं मिली तो तुम मुझे यही छोड़कर आगे चले जाना। पर मिक कहता है, कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊंगा और मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। फिर वो कार की छत से बाहर चला जाता है। घंटों बीतते हैं। यहाँ कार में बैन बोर हो रहा था, उसे अकेला महसूस होने लगा था और मिक की फिक्र भी हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो उसे अकेला छोड़कर चला तो नहीं गया। तभी मिक बैन को आवाज देता है तो बैन कार की छत खोलता है। मिक अंदर आकर शांत बैठता है। बैन मिक को चाबी के बारे में पूछता है तो मिक बैन को अपना घाव दिखाता है जो उसे ज़ॉम्बी ने हाथ पर काट लिया था। ये देखकर बैन डर जाता है और वो सहम जाता है और मिक पर अपनी गन तान देता है और उसे अभी के अभी बाहर जाने को कहता है, क्योंकि वो उसे अपने आंखों के सामने ज़ॉम्बी बनता नहीं देख सकता था। और वो मिक को शूट कर देता है और बैन उस रेडियो वाली लड़की से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है, आज तेरी वजह से मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया और हम ऐसे ही एक बार 3 महीने तक एक घर में फंस गए थे। तभी भी मैंने हार नहीं मानी थी और मैं वहाँ से भी निकल गया था। तो मैं आज भी इस हालत में अपना सफर जारी रखूंगा और यहाँ से जिंदा निकलूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद को शूट कर लूंगा और जिंदा निकला तो तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। फिर बैन चुपके से कार की डिक्की के रास्ते से बाहर आता है और अपने साथ बेसबॉल बैट लेता है और अपना सफर आगे जारी रखता है। पर उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो वो उसका पीछा कर रहे थे। अगर उसी दौरान वो कार की डिक्की से मिक के साथ बाहर आ जाता तो आज वो उसके साथ होता। इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप ऐसी मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।